तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किन्हीं दो कॉलम्स के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस आप कितनी रख सकते हो। ठीक है, जब घर बनाना चाहते हो तो क्या होता है कि आपको नहीं पता होता कि हमारे घर में कितने नंबर ऑफ कॉलम आएंगे और एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की दूरी कितनी हमको रखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक ऑर्डिनरी घर की बात करूँगा यहाँ पे। वैसे तो कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है और कॉलम की डिज़ाइन जो होती है वो भी काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है। जब आप लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में उनके लिए अलग अलग डिज़ाइन प्रोसीजर है। लेकिन हम नॉर्मल हाउस की बात करें, G+1, G+2, G+3 घर की, तो उसके लिए कुछ थंब रूल्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो घर बनाने के लिए आपको उतनी कॉलम की डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बात करने जा रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए, देन आप अपने घर को आराम से बनवा सकते हो। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, उस घर पे दो कॉलम आपके, मान लीजिए एक कॉलम ये आ रहा है, एक कॉलम ये है, तो इनको आप कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब कितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर रख सकते हो या कितने कम से कम दूरी पर रख सकते हो। देखिए, ज़्यादा कॉलम देंगे कम डिस्टेंस पे, ठीक है, तब भी पैसा आपका ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा डिस्टेंस पे आप कॉलम दे दोगे तो हो सकता है कि पैसा तो कम लगेगा लेकिन आपका घर कमज़ोर हो जाएगा। तो वो कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हमें कम पैसे में उतने कॉलम दूं जिससे मेरा घर मजबूत बन जाए। ठीक है, तो वहीं पर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे ये आपको यहाँ पर फ्लोर प्लान दिख रहा होगा, ठीक है, ये कुछ आपको यहाँ पर मैंने शो किया है। जैसे ये फुटिंग है, ये जो ग्रीन वाला है रेक्टेंगल बॉक्स, वो फुटिंग है, ठीक है ना, मतलब फाउंडेशन जो पार्ट होता है। कॉलम, ये वाला कॉलम क्या है, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ठीक है। और प्लिंथ बीम क्या होता है, जो सारे कॉलम को एक में बांध के रखता है, ठीक है। तो ये एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको कितनी रखनी है उसी के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो ये आपको एक, मान लीजिए कोई प्लॉट है, इसमें टोटल 9 कॉलम है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये दोनों के कॉलम की डिस्टेंस बीच की, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे सबके बीच की डिस्टेंस हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो ऑर्डिनरी हाउस होता है, ठीक है ना, तो उसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम प्रोवाइड किया जाता है, 12 इंच बाई 9 इंच का, या 12 इंच बाई 12 इंच का, मतलब 9 बाई 9, 12 बाई 9, 12 बाई 12 का, ठीक है, ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं बात करूँगा। अगर आप अपने घर में 9 बाई 9 का कॉलम दे रहे हो, बेसिकली इसको ग्राउंड+1 फ्लोर, ठीक है ना, G+1 के लिए लोग इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम साइज फॉर 9 इंच बाई 9 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको फिगर बना के दिखाया। मान लीजिए ये फुटिंग है, इन पे 2 कॉलम है, और जो 9 इंच बाई 9 इंच का जो हमारा कॉलम होता है उसमें आप 4 सरिया दोगे, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो चारों सरिया होंगे वो 12 mm डाया की होंगी, ठीक है। और जो स्टीरअप आप दोगे 8 mm का, और 150 mm सेंटर टू सेंटर उनकी स्पेसिंग रहेगी, ठीक है ना, जो रिंग बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात की जाए कि मैक्सिमम डिस्टेंस आप कितने दे सकते हो 9 बाई 9 के कॉलम के केस में, 12 फीट, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम 12 फीट दे सकते हो, मिनिमम 8 फीट तो देनी चाहिए। तो कम से कम 8 फीट दे सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 12 फीट 9 बाई 9 के कॉलम में। नेक्स्ट बात करते हैं, 12 बाई 9 का कॉलम अगर आपके पास है, बेसिकली इसको G+2 के लोग इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। 12 बाई 9 के केस में आपको यहाँ पे 6
सरिया देना होगा और सबका जो साइज होगा वो 12 mm डाया का होगा और स्टीरअप वही 8 mm डाया का लगाओगे। 150 में सेंटर टू सेंटर की रिंग पड़ेंगी। ठीक है, इसके लिए आप मैक्सिमम जो डिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 फीट दे सकते हो एक दूसरे के बीच की जो दूरी होगी कॉलम की, और कम से कम अगर देखा जाए तो 12 फीट। ठीक है ना, 12 फीट से कम दोगे तो वो मना तो नहीं करेगा, लेकिन बस ये है कि आपका पैसा वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो 12 फीट से 16 फीट तक आप 12x9 का कॉलम दे सकते हो एक दूसरे से, इतनी दूरी रखनी है आपको। लास्ट बात करते हैं 12x12 का, 12 इंच बाई 12 इंच का हम जब कॉलम देते हैं, इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो लोग इसको प्रोवाइड करते हैं G+3 या उससे ऊपर। वैसे मैं आपको बोलूँगा कि G+3 तक ही इसको आप यूज करिए, उसके ऊपर आप डिज़ाइन करवाइए प्रॉपर एक आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से कॉलम के लिए। तो यहाँ पर 12x12 में भी आपको क्या करना है, 6 सरिया देना है। ठीक है, 12 mm का और 150 mm सेंटर टू सेंटर 8 mm की रिंग। ठीक है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 20 फीट दे सकते हो और मिनिमम 16 फीट, मतलब कम से कम 16 फीट तो रहे ही 12x12 के कॉलम में, और मैक्सिमम 20 फीट। 20 फीट से ऊपर जा रहा है तो आपको 12x12 की जगह और हैवी कॉलम देना होगा। ठीक है, आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ आपको पूछना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।